अब कितने देर में आपका दृश्य आपसे अलग हो जाता है? समझो लोग 1 घंटा के बाद हो जाता है, 1 घंटा पौन घंटा। दृश्य का मतलब समझ भी रहे हैं? हाँ, क्या? जो आँख से देखा गया है, कान से सुना गया है, वही दृश्य है। जिसको साज भाषा में जो आजकल आदमी जानता है उसको मन कहते हैं। मन कहते हैं कि एक प्रश्न लोगों के अंदर में है कि मन मरता है या नहीं? आपकी क्या समझ में आया अब तक? मन तो साहब कोई चीज़ तो है नहीं, कहा हो तो। प्रश्न है मन मरता है कि नहीं। कोई चीज नहीं हो तो हम भी जानते हैं, मरता है कि नहीं। आखिर मनुष्य को मन ने तो परेशान किया है। हाँ, तो जब शांत हो जाता है तो मन मर जाता है, तो मन कहाँ रह जाता है, मन खत्म हो जाता है। नहीं, एक सीधे सीधे शांत कर लेना होता है, जी, लेकिन जो आप प्रक्रिया से आए हैं इस प्रक्रिया के तहत क्या? इस प्रक्रिया तो मन मर जाता है। जब शांत हुआ, कुछ पता नहीं चला तो मरे। मरने का मतलब जानते हैं? हाँ, जब क्या मरने का मतलब होता है कि वो उठता नहीं है, जी, यानी ख्याल में पुनः नहीं आता है। मरने का मतलब हुआ कि पुनः जागृत नहीं होता है, यानी याद में नहीं आता है, ख्याल उसके नहीं होते हैं। पूर्णता तो नहीं मर पाता है, पूर्णता तो मर नहीं पाता है। फिर कभी विषय को देखा, जान गया। तो वही तो प्रश्न है लोगों के अंदर में कि मन मरता है कि नहीं। जी, अभी ऋषि मुनि संत लोगों का चाहे हो जाता, संत लोगों का तो हो जाता, गृहस्थों का साथ, क्योंकि रस को आना जाना रहता है, हो जाता है। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं मन को बस करने वाला मैं स्वयं अपने आप का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 841 दिन हो गए। तारीख 26 फरवरी सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, करोड़ों में कोई एक। क्या कहा था? करोड़ों में एक। और आज की 4-5 दिन पहले हमने रात के 3 बजे जो प्रश्न लिखा था, जो मैंने आपको बताया था, श्रोता, जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु इत्यादि, ये प्रश्न किया था ना? जी, बताया था। जी,
जब तक इसे हम पार नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं जो हम चाहते हैं। प्रश्न है कि मन मरता है कि नहीं। लोगों के मन के अंदर में जो प्रश्न है, हम लोग कहते हैं कि मन मारो, ठीक है, जी। या मन को बस में करो। हम्म, तो पहले मन और मैं जब ये क्लियर कर लेंगे तो मन मरता भी है, बस में भी होता है, और धीरे से पानी की तरह सरक भी जाता है। तो किसका मरता है, किसका बस में होता है, और किसका पानी की तरह सरकता है। जैसे उंगली में पानी लीजिए, आप तो समझ रहे हैं कि उंगली में मैंने पानी भर लिया, जी। और ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक आप लिए रहिए धीरे निकल जाएगा। तो सरक जाता है कि नहीं। जी जी। हम समझ रहे हैं कि पानी हम अंजलि में लिए हुए हैं, लेकिन जब 5 मिनट बाद देखा जाता है इसी आंख से, मन तो माना हुआ है कि मैं अंजलि से पानी को पकड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब आंख खोल करके देखते हैं तो पता चला कि वो सरक गया। तो सरकता उसका है जो सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में आसक्त है, ठीक है, समझे कि नहीं। जी जी। जो संसार के व्यक्ति, स्थान, सामान में आसक्त है, उसका मन कब कहाँ कैसे सरक जाता है उसे खुद नहीं पता चलता है। आप इस साधना के पहले आप अनुभव कर सकते हैं कि बिल्कुल सही। कब कहाँ किधर खसकता है, कुछ पता चलता है जी। नहीं पता चलता ना। तो जो संसार में आसक्त है उनका मन खसकता है। जी। और बस में किसका होता है, जो एक लक्ष्य बना के काम करते हैं, ठीक। जी। एक लक्ष्य से जो चलता है उसका मन बस में होता है। जैसे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, प्रोफेसर बनना है, अफसर बनना है, समाज का एक जिम्मेदार पर्सन बनना है, वैज्ञानिक बनना है, ठीक, मास्टर बनना है, यानी कोई एक लक्ष्य निर्धारित करके जो चलता है जिसके अंदर में एक जिज्ञासा है, हमें ये प्राप्त करना है, ठीक, उसका मन बस में होता है। जब तक उसको वह पद, स्थान, व्यक्ति, वस्तु न मिल जाए तब तक वो एकाग्र होकर के चलता है, मन को अपने बस में करके चलता है, ठीक है कि नहीं। जी जी बिल्कुल सही। मन मरता भी है, किसका, जो संत हो गए हैं। वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, सब कुछ है, और वो समाज में है भी, शरीर से समाज में है कि नहीं, है। लेकिन मन मरा हुआ है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई वासना नहीं है, और कोई लक्ष्य भी नहीं है।
लक्ष्य को भी उन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया। वो अपने प्रारब्ध पर जी रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ जान लिया, समझ लिया, देख लिया और जो वस्तु जैसा है उसे एकदम नजदीक से समझ लिया, अलग की वस्तु अलग ही रहेगी, कितना भी हम कोशिश कर लें, वो अगर मिलेगी भी तो क्षणिक, थोड़े समय के लिए, लेकिन जब बिछुड़ेगी तो सदैव के लिए, बिछुड़ेगी तो सदैव के लिए। और उसी क्षणिक मिलने के लिए हम नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए एकाग्र होकर के उसे पाने की ललक में चलते रहते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान, तरह तरह की चीजें सहते हैं कि नहीं जी। अब वो मिलता भी है तो क्षणिक, अब बिछुड़ता है सदैव के लिए तो कष्ट का कारण वो बनता है। ये बात का ज्ञान पूर्ण रूप से संत को है, इसलिए वह कोई मन में इच्छा, कल्पना, वासना नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, एकदम शांत भाव से रहते हैं। ठीक है कि नहीं जी। तो अब सीढ़ी बाई हमने बता दिया। जी जी। अब जिसको भी, अब जो गृहस्थ में है उस संत के स्थिति को प्राप्त करना चाहते कैसे होगा, बिना संत बने बना पड़ेगा। बोलिए जी। जो संसार में आसक्त है वो आसक्ति त्यागे बिना मन को बस में कैसे करेगा, यानी एक लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। जी। इसीलिए खिचड़ी मिल गया है। क्या है? खिचड़ी मिल गया है। लोग जो है उसी में उलझ गए। खिचड़ी, जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बल्कि जिसको जो नहीं चाहिए वो उसको दिया जा रहा है। वो चाह ही नहीं रहा और उसको दिया जा रहा है। तो वो जब मन नहीं है और आप उसको सामान देंगे तो क्या करेगा बेचारा। आप लोग खुद ही देहाती भाषा में और अपनी भाषा में आप लोगों ने भाषा बोल रखा है, बिना मन के बियाह कनपटिए सेनुर। बोलिए जी। आप ही लोगों का भाषा ना। जी जी। हम संतों का भाषा नहीं है। नहीं नहीं, हम लोगों का भाषा है। तो अब जब भाषा परिभाषा आप ही परिभाषित कर रखे हैं तो कोई भी चीज यहाँ आप देखिए, आपके अंदर में जो प्रश्न उठ रहा है, आप चौतरफा ज्ञान किए नहीं, इसीलिए एक तरफा चल रहे हैं कि मैं प्रश्न करके पूछूं। और जब हम लोग उसका उत्तर देते हैं तो क्योंकि माइंड वहां काम करता नहीं है, इसीलिए उसको सुन करके भी अनसुना कर दिया जाता है या वहीं पे वितर्क होने लगता है। तरह तरह के हम, अगर आपने पूछा हमने उत्तर दिया तो बात वहीं समझ में आकर के समाप्त होना चाहिए कि नहीं। जी जी। लेकिन जब आपने कहा हमने उत्तर दिया और हमारे उत्तर का उत्तर आप और देने लगे तो वहीं व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, दोनों में फिर द्वंद्व पैदा होने लगता है। जी। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कहे, अगर कहने की क्षमता है तो सुनने की भी क्षमता रखिए। कबीर साहब खुद कहते हैं कि अपनी कहे मेरी सुने और सुन मिलिए क्या होए। जब सुन लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा तो दोनों में द्वंद्व अवस्था नहीं रहेगी, बल्कि दोनों एक हो जाएंगे। तो जहां जब एक हो जाया जाता है वहां संबंध जुड़ते हैं, प्रसन्नता होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अपनत्व का भाव जगता है। लेकिन जहां द्वंद्व है तहां द्वंद्व में लड़ाई हो जाती है। बात बात में देखते नहीं कि बात बात में वितर्क करते करते आपस में लोग लड़ने लगते हैं। हम बड़े वो वही मन की अहंकार की स्थिति है कि मैं ज्यादा जानकार हूं। जी। तो इसलिए दृश्य और दृष्टा का हम लोग सीधे सीधे अभ्यास कर रहे हैं। जी। तो जब दृश्य ओझल हो जाएगा तो शेष मैं ही तो बचूंगा। जी। दृश्य जब तक है तब तक मन है, मन की गति है, और मन की गति है तो दृश्य है। जी।
और जब दृश्य रहेगा ही नहीं तो मन नहीं रहेगा। जी अब मन नहीं रहेगा तो मैं स्वयं सहज भाव से जो मैं हूँ, सहज में, सरल में, स्वाभाविक रूप से, वही तो मैं प्राप्त करूँगा। जी प्राप्त भी क्या करना है, अपने आप में खुद स्थित हो जाएंगे। जी उसी को तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। एक सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और ये सूत्र है पातंजलि योग दर्शन का। ठीक, योग माने होता है जुड़ना। तो किससे जुड़ना है? योगस चित्त वृत्त निरोध है। जो वृत्त बनी है उसकी निराई कर दीजिए तो जो शेष बचता है हमें उसी से तो जुड़ना है। जी अब वो शेष कौन है? मैं स्वयं। स्वयं स्वयं से जुड़ जाता है। जो उसमें विकार बीच में आ गए थे वो निकल गए, उससे अपने आप में मिल गया। इन होता है। जी जी तो जो मैं हूं वही शेष बच जाता है, और शेष जो बचता है वो मेरा अस्थाई है, सरल है। और उसी सहज और सरल को प्राप्त करने के लिए हम अनेकों प्रकार की साधना करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं अपने आप को जानने, समझने और देखने के लिए। लेकिन जो स्वयं अपने आप को देखे रहेगा, जाने रहेगा, समझे रहेगा, अपने आप में अवस्थित रहेगा, वही तो आपको लगातार वहां तक ले जाएगा। जिज्ञासु को, जी जी जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, पिपासु है, श्रोता है, वही वहां तक पहुंचेगा जो लगातार स्वयं अपने आप में होगा। और उस जिज्ञासु को बता देगा कि भैया देखो, जो मैं बोलूं उतना करते चलो, धीरे धीरे आप अपने आप को परिचय प्राप्त कर लोगे मैं कौन हूं। कल अयोध्या जाने का मुझे मौका मिला और जाते समय भी संभ्रांत लोगों के साथ गए। तो ये जो अपना बड़े बन का ओवरब्रिज है उसके पूरब साइड में नीचे, इधर से जाइए तो दाहिनी तरफ देखेंगे एक पैलेस खुला हुआ है, ढाबा है ना, बड़ा सा। तो वहीं पर सबसे मिलन हुआ। 60-65 लोग लगभग गोरखपुर से आए थे। 2 लग्जरी बसें आई थी और 40 आदमी के आसपास बस्ती से इस रोटरी क्लब के लोग थे। तो उसमें 2-4 लोग जो मेरे पास बैठे, जब मेरा काम ही है वो अपने मस्ती में है, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ ये भी मैं जाना देता हूँ। तो मैं बैठता हूँ तो मैं सबको ध्यान की ही बात चर्चा करता हूँ, अध्यात्म की बात बताता हूँ। और जैसे मैंने स्वयं को प्राप्त करने वाली भाषा बोला कि अध्यात्म का क्या मतलब होता है और विवेक का क्या मतलब होता है, जैसे ही समझाया, और ऐसा उनका दिमाग खुला, कहें गुरुजी इस तरह से तो कोई समझाता ही नहीं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कामना पूरा हो जाएगा, वो कामना पूरा हो जाएगा। ये बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं कौन हूं इसकी चर्चा कोई करता ही नहीं है। इसलिए हम लोग दिग्भ्रमित हैं। ये संभ्रांत लोगों की बात कर रहा हूं, जो समाज में संभ्रांत लोग हैं, समाज के जिम्मेदार पर्सन हैं, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, समझ रहे हैं, ऐसे लोग, संभ्रांत लोग, जिसको हम समाज में संभ्रांत लोग कहते हैं, वो लोग जो है उसी दिशा में हैं, जो प्राप्त कर लिए उसी में उलझ गए हैं। अरे प्राप्त करिए, उसका हल्का सा जानकारी प्राप्त करिए कि ये कितने देर तक रुकने वाला है, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन जब आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो जो चीजें मिलती हैं तो बिगड़ती भी तो हैं, बिछुड़ती भी तो हैं, छूटती भी तो हैं। मकान बना है तो समय से गिरेगा भी, टूटेगा भी,
रंग रोगन जो लगा है वो समय के आधार पे फीका भी होगा। अब उसी रंग रोगन को जो हमने लगवाया था गृह प्रवेश के पहले, उसी को मन में चिपका रखे तो कष्ट होगा ही। जब फीका होगा रंग रोगन तो कष्ट होगा कि नहीं होगा। तो जो चीजें मिलता है बिछुड़ता भी है, बिखरता भी है, विकृत भी होता है, टूटता भी है, नष्ट भी होता है। अब वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, क्या है, उस हिसाब से होता है। लेकिन जो स्वयं मैं हूं वो मिलने के पहले भी मैं था, कभी बिछुड़ा नहीं। मिलते वक्त भी मैं हूं, स्वयं मैं देख रहा हूं, मैं मिल रहा हूं। मैं कभी अपने आप से अलग नहीं हुआ। अब मिलने के बाद भी मैं स्वयं हूं। वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में हूं कि नहीं। मैं तो कभी अलग नहीं हुआ। मैं स्वयं जो हूं मैं कभी अलग होने वाला नहीं हूं अपने आप से। क्यों ना हम उसका परिचय प्राप्त करें। और उसी को परिचय प्राप्त करने के लिए ही हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया। शब्द में पर्दा है। अब पर्दा उठाने की ताकत होनी चाहिए। जैसे दुल्हन है, पुराने परंपरा में आपने देखा होगा, आप भी शायद किए भी होंगे, दुल्हन को देखने के लिए दुल्हन पर्दे में होती है। देखने के लिए जो जैसा होता है, उस जैसा ताकत अपनी रखता है, तभी तो दुल्हन को देख पाता है। क्योंकि मुंह दिखाई देना पड़ता है। क्या होता है? मुंह दिखाई देना पड़ता है। तो स्वयं आप पर्दे के भीतर दुल्हन हो, अब वो दुल्हन आपको पता नहीं है। स्वयं अपने ही दुल्हनपन को देखना है, पर्दे को उठाना है। पर्दा उठाने के लिए जो आपको मुंह दिखाई देना है वो है जिज्ञासा, मुमुक्षुता, शिष्यत्व ग्रहण करना, जिज्ञासापन होना। उसको बोलते हैं श्रद्धा। सत्य को धारण करने की क्षमता अपने आप में बढ़ाना होगा, तब आप दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा स्वयं मैं ही दुल्हन हूं ये कैसे पता चलेगा। और स्वयं मुझे ही अपने आप को देखना भी है, तो देखने की ताकत बढ़ानी होगी ना। जो मनमति भाव से हम चल रहे हैं, इस मनमति भाव को त्याग करना होगा, एकाग्र करना होगा अपने मन को, स्थिर करना होगा अपने मन को। क्योंकि ये मन ही हमें अपने आप से दूर किए हुए है, और अब मन ही जो है हमें अपने आप को ही समझ करके शिक्षा देता रहता है कि मैं जो कह रहा हूं तुम मानो, मैं जो कह रहा हूं तुम मानो। ये फायदा है, फायदा दिखा दिखा करके नुकसान कराता रहता है। क्षणिक लाभ दिखा करके उसमें अस्थायित्व तो दिखा देता है। अगर ये काम कर लेंगे ये सदैव के लिए आपका हो जाएगा, तो आप जब चाहेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे, ये लाभ दिखाता है। संसार में 3 ही सुख है, स्त्री सुख, पुत्र सुख, धन सुख। अब उसमें लाभ दिखा दिखा करके आपको उसी में उलझाए हुए, जो कि सुख का सागर स्वयं हैं हम। इसीलिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग हुआ है। सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? आपके चित्त की स्थिरता का जो आनंद की अनुभूति है वह सत्य है, और सदा स्थिर है। सत्य भी है, स्थिर भी है। लेकिन सच्चिदानंद हम किसी का नाम रख दिए। अब वो सच्चिदानंद जो वास्तविक स्थिति थी हमारे भीतर की, अब वो नाम में चला गया, क्योंकि किसी का नाम है। जैसे मेरा नाम राम लखन रखा हुआ था। संत बनने से पहले, साधु बनने से पहले, संत ने साधु बनने से पहले, मैं जिस माता पिता परिवार में मैं जन्म लिया था, तो हमारे माता पिता ने मेरा पुकारने के लिए नामकरण जो हुआ था, तो जो पुरोहित लोग नामकरण किए, तो उस नामकरण में मेरा नाम रखा गया था राम लखन।
वैसे तो मेरा नाम राम लच्छन रखा गया था, पर पहली बार राम लच्छन। लेकिन लिखा तो है साहब। लेकिन जो है हमारे गांव में किसी का नाम था, बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, उनका नाम था, तो गांव वाले कहे कि ये शोभा नहीं देता है। पहले था ना, ऐसा सब होता था। कहते थे कि भाई अब तो जन्म एक ही गांव में दो दो नाम, एक ही नाम के दो दो तीन तीन लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन। लेकिन पहले नहीं ऐसा था। पहले जिसका किसी का नाम पहले अगर है तो दूसरा नाम उसका नहीं रखा जाता था। तो उस दृष्टि से मेरे नाम में परिवर्तन किया गया, तो राम लच्छन की जगह पे राम लखन रखा गया। छ को हटा दिया गया, ख वहां कर दिया गया। ठीक, अब राम लखन करके पुकारा जा रहा था। राम लखन का क्या मतलब है, ठीक, हमें कुछ नहीं पता था। हमें तो ये मालूम था कि मेरे शरीर का नाम, मेरा नाम है राम लखन। कोई राम लखन कह के पुकारेगा तो मैं तुरंत आवाज करूं, हाँ जी मैं हूं। जैसे स्कूल में अटेंडेंस होता है तो नाम लेके पुकारा जाता है, या रोल नंबर से पुकारा जाता तो जी सर कहना पड़ता है। ऐसे ही जो कोई भी राम लखन कहेगा तो मैं ही समझूंगा मुझे ही कह रहा है। अब मेरे राम लखन नाम के कितने लोग हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नाम राम लखन है ये मुझे मालूम है। राम लखन कोई भी आदमी कहीं भी पुकारेगा तो मैं ही आवाज करूंगा, हाँ जी जी मैं हूं यहाँ, जो कि वो किसी दूसरे को बुला रहा है। जब मैं साधु बना तो साधु बनते समय लंगोटी देने के बाद नामकरण भी होता है, क्योंकि यहाँ नया जन्म होता है ना। साधु जीवन में जब आते हैं तो यहाँ एक नया जन्म होता है, हमको इसी के नीति नियम में चलना होता है। तो वहां नामकरण पहले का एक अक्षर, पहले का जो नाम है उसका एक अक्षर लेकर के नाम यहाँ परिवर्तन किया जाता है। पहले का एक नाम एक अक्षर रहेगा और यहाँ का पूरा अक्षर रहेगा, उसको जोड़ करके उसी हिसाब से नामकरण किया जाता है। हमारे गुरुजी ने हमारा नामकरण तो किया, लेकिन हमारे नाम को ही वापस रख दिया। जो पहले था राम लखन, उसकी भाषा परिभाषा बता दिया उन्होंने। तब मुझे मालूम हुआ कि अच्छा इसका नाम का भाषा परिभाषा भी कोई अलग होता है। तो राम का मतलब होता है आकाश तत्व। ठीक है, जो निज तत्व है वो आकाश की तरह विशाल है, ठोस है, स्थिर है। ठीक है, उस राम को लखने वाला, जानने वाला, परखने वाला। ठीक, लखन का मतलब होता है लखना, परखना, जानना, साक्षात उसका दर्शन करना। दास माने उसकी सेवा करना, किसकी? लखने वाले की। समझ रहे हैं? तो मेरा नाम रखा गया तो खाली दास बढ़ाया गया, बाकी पूरा नाम वही। और मुझे हमारे इस नाम का परिचय कराया गया कि तुम स्वयं राम हो, अपने स्वयं के राम का लखन यानी परिचय करना है। साधु बनने आए हो तो अपने स्वयं का परिचय प्राप्त करना है। तुम स्वयं कौन हो और स्वयं अपने आप की सेवा करो। तुम स्वयं अपने आप का दास बनो। इसीलिए कभी कभी देखिए, लोग कहते हैं महाराज आपकी कृपा है कि नहीं, ठीक, तो मैं उनसे मुस्कुरा करके कहता हूं तुम्हारी अपनी कृपा अपने पे है कि नहीं। मेरी कृपा तो है ही है, लेकिन तुम्हारी अपनी कृपा अपने पे है कि नहीं। बात समझे? स्वयं की कृपा स्वयं पर नहीं है लोगों की, और वही हमारे गुरु जी ने हमको बताया कि तुमको स्वयं पर अपनी कृपा करना है। तो कैसे करोगे? आपका कोई सामान कोई उठाएगा तो क्रोध जागेगा, तो क्रोध पे तुम्हारा विजय है कि नहीं। कोई सामान किसी का रखा है, आंख देखेगा तो मन में लालच होगी, तो तुम्हारे अपने लालच पे अपना अपना बस है कि नहीं। तुम्हारे आंख पे अपना नियंत्रण है कि नहीं। तुम्हारे पैर पे अपना नियंत्रण है कि नहीं, मुझे कहाँ जाना है चल के। हाथ पे अपना नियंत्रण है कि नहीं, मुझे करना क्या है। मैंने हाथ को कहाँ हमें प्रयोग करना है जहां इसका सदुपयोग हो सके। मुंह यानी शब्द बोलते समय शब्द पर नियंत्रण है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, पद की गरिमा के विपरीत है या अनुकूल है, इन सब चीजों पे नियंत्रण है कि नहीं।
धीरे 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 वो सारी चीजें गुरुजी ने हमें, उसमें हमारी रुचि बढ़ती गई। गुरु के सानिध्य में हम तो देखते हैं कि लोग महीना 2 महीना भी नहीं रह पाते हैं, और 10 साल लगातार रहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे जब हमारे नाम लंगोटी देते समय जो नाम का उन्होंने वो परिचय प्राप्त कराया, उसमें हमारी जिज्ञासा बढ़ गई। बात समझ रहे हैं? जी। अगर जिज्ञासा मेरे अंदर में ना होती तो जो जो परिस्थितियां मेरे साथ आई हैं, उस एक ही परिस्थिति में मैं भाग गया होता। जैसे 3 बजे भोजन कराना, 3 बजे भोजन करना, और उसके पहले 10 बीघे का पूरा बगीचा बहारना, उठा करके उसको कूड़ा फेंकना, पेट पीठ सट जाता था, दर्द के मारे रहा नहीं जाता था। क्या ऐसा कोई झेल पाएगा? 2 दिन में भाग जाएंगे लोग। भाग जाएंगे। और वह भी आपसे बताऊं, सीधा पिसान पे आश्रित रहना कि कोई हम लोगों पर कृपा करेगा तो आटा पिसान ला करके दे देगा, तो उसी को बनाएंगे तो खाएंगे, तो भजन करेंगे। अब आप बताइए, जो कि कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि करो बहिया बले अपनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास। तो 6 महीने तक तो मैं आश्रित रहा सीधा पिसान पे, गुरु जी के कथनानुसार। एक दिन मेरे मन में आया, 1 बीघा जमीन था गुरु जी के नाम से, और वह कोई दूसरा जो दूसरे को दिया गया था जोतने बोने के लिए, लेकिन वह जोता बोता ही नहीं था, कुछ नहीं, वैसे प्रति की तरह पड़ा रहता था। माने एक हराई जोत करके बिया बो देने से फसल हमारी होगी? नहीं होगी। बोलिए, ऐसे ऐसे भी लोग समाज में है ना, कि एक हराई जोतवा करके बिया उसे बो देते हैं और कहते हैं कि हमें फसल बढ़िया मिले, कब्जा बनाए रहते हैं। कब्जा की बात नहीं, वो अलग बात है। जैसे बहुत किसी का अपना ही खेत है, बहुत लोग अपने खेत में ना ऐसा करते हैं कि एक हराई ले गए, जोतवा दिए, जोतवा करके उसमें बस बिया डाल करके चले आए। ऐसा भी होता है, नहीं होता है? होता है, सब। तो क्या फसल उसकी अच्छी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वही हाल था उस खेत का। तो ऐसे जब 6 महीना बीत गया तो मैंने गुरु जी सबने कहा, तो गुरु जी हमारे तैयार हो गए प्रसन्न मुद्रा में, बेटा तो अच्छी बात है। तो वो उस समय में ये साखी हमारे सामने उन्होंने रखा कि करो बहिया बले अपनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। फिर तुरंत भिड़ गए। स्वयं मोटा मोटा मूजा था, उसको उन्होंने काटा, क्योंकि उनको फावड़ा चलाने आता था, मुझे नहीं आता था। क्योंकि मैं शहर में रहा हूँ, इसीलिए मैं तो कभी खेत में काम किया नहीं था। तो उनको मालूम था कि अगर इसको फावड़ा चलाने के लिए दे देंगे तो ये अपने पैर काट लेगा, क्योंकि चलाने आता नहीं है। तो वो उसको काटते थे, मैं उठा के फेंकता था। तो धीरे धीरे खेत को खेत बना करके फिर उसमें बिया सरेया धान बोया गया, और सरेया धान वो बढ़िया फसल हुआ कि लोग उसको देखने आते थे कि। लेकिन जब वही हम लोग किसानी करना शुरू किए थे तो तरह तरह के कमेंट भी आए, लेकिन हम लोग किसी की बात सुने ही नहीं। मुझे तो खैर मालूम नहीं था, गुरुजी किसी को सुने नहीं देते थे। कोई न कोई साखी दोहा चौपाई साथ साथ रखते थे ना, तो याद कराते रहते थे, ताकि मन जो है इधर उधर किसी की सुनबे नहीं करे, अपने में लगे रहे। तो जिज्ञासा हमारे अंदर में थी। 10 साल रह करके लगातार मैंने वो चीज सीखा जो हमें व्यवहारिक तौर पे मन को मारने की कला सीखना होता है एक साधु को। क्योंकि हम जो समझते हैं वो समझते यही सत्य है, लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति हमें समझाता है तो लगता है कि नहीं हम गलत हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए वहां द्वंद्व हो जाता है। तो कबीर साहब की साखी गुरुजी ने हमें बताई, परखत खरी परखावत खोटी। ये बीजक का मंत्र है, परखत खरी परखावत खोटी। हम जो स्वयं परखते हैं वो सत्य जैसा दिखता है, लेकिन सत्य होता नहीं है। लेकिन जब उसका विशेषज्ञ व्यक्ति जब हमें समझाता है तब वो हमें लगता है यार हम तो सही गलत कर रहे थे।
जो पॉइंट टू पॉइंट हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया उसमें जिज्ञासा बढ़ती गई, क्योंकि वो मुंह से कहते थे तो प्रैक्टिकल कराते थे हमसे। तो हमने जो देखा उससे जो है हमारा मन एक तो अध्यात्म की तरफ एकदम मुड़ा तो है ही है, और जिज्ञासुता मन में आ गई कि गहराई क्या है, हम जो मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, करते हैं उसमें, और जो हम नहीं जानते हैं, समझते हैं और नहीं कर पाते हैं उसमें क्या अंतर है। तो जानना मुझे तो वो है ना जो मेरे पकड़ से बाहर है जी, उसी को तो पकड़ना है, और जो पकड़ में है वो निरर्थक है। जैसे घर, हमारा घर है तो घर ही है, सबका घर घर है जी, अगर हमारे अंदर में प्रेम है तो मैं किसी के घर में जाके सो सकता हूँ, जी, अगर प्रेम नहीं है तो अपने घर में भी हम नहीं सो सकते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? बेटा बेटी पत्नी कोई भी निकाल देगा अगर प्रेम नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है तो हमारे अंदर में तो जो हमारे पकड़ से बाहर था उसे हमें पकड़ना था। तो हमारे पकड़ से बाहर हम स्वयं ही थे, हम स्वयं ही अपने पकड़ से बाहर थे। तो स्वयं को हमें अपने में पकड़ में लाना था, इसलिए गुरु की विशेषज्ञता को ध्यान देना होगा। अब पॉइंट टू पॉइंट जो उनके मुंह से शब्द निकलते हैं वो शब्द हमें पकड़ने होते हैं, समझ रहे हैं? जिज्ञासु किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो किसी के सीनियर के पास अगर प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज का, तो गुरु के वाक्य को समय अनुसार पकड़े। जैसे हम वकील साहब के पास जाते हैं तो उनके जूनियरों को देखता हूं कि वो जो मेच्योर वकील साहब हैं, बड़े वकील, अपने जूनियरों को जो सिखाते हैं वो पकड़ते ही नहीं बात को, तत्काल में वो बात नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, उनके जूनियर हैं तो वो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन वही आगे चल करके जब खुद में अपना वो पॉइंट आता है तब वो पश्चाताप में डूबते हैं कि गुरुजी ये बात बताए थे लेकिन क्या बताए थे मेरे याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोट नहीं किया पॉइंट पे ना, इसलिए वो दिग्भ्रमित रहते हैं। और जो नोट करता है वह हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पॉइंट पे वो बात मुंह से निकल रही है। गुरु जी के मुंह से जो वाक्य निकल रहे हैं वो पॉइंट पे निकल रहे हैं, उसकी आगे की, लेकिन हम उस बात को पकड़ नहीं पाते, इसीलिए अनभिज्ञ बने रह जाते हैं। और अगर आपने नोट किया है तो फिर जब वो पॉइंट तो दोबारा भी आता है ना, वो जी भी करेगा। जो आज है तो आज मान लें किसी के सानिध्य में आ रहा है, कल हम जब स्वतंत्र होंगे तो भी तो आएगा, जी भी करेगा। तब उस समय में हमें सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जब आज किसी विशेषज्ञ के पास, जिसके पास हम हैं, उनकी बात को पूरी सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, जाने रहेंगे और स्वयं प्रैक्टिकल करके उस पर स्थिर रहेंगे तो पॉइंट आने पे हम उसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसा होता है ना? जी जी। मैं देखिए गुरु जी नहीं है, शरीर है, मैं हूं, क्या हमारे अंदर में काम वासना जागृत नहीं होता है? क्या क्रोध जागृत नहीं होता है? क्या लोभ जागृत नहीं होता है? क्या ईर्ष्या नहीं होती है? हर पॉइंट पे हर चीजें जागृत होती हैं, लेकिन गुरु जी के कथनानुसार जो पॉइंट उन्होंने हमें सिखाया उस पॉइंट को मैं लागू कर देता हूं तो वर्तमान में जैसे जागृत होता है वैसे ही जो मैं उसे देख लेता हूं, जान लेता हूं, समझ लेता हूं, और जैसे देखना शुरू करता हूं उसकी दृष्टि से, तैसे अपने आप शांत हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए वासना जाग गई काम की, तो शरीर है, जब तक कि शरीर में रहेंगे पंच प्रकृति है तो पंच प्रकृति समयानुसार हर चीज अपना काम करती रहती है। तो जैसे मेरे मन में जागा तो मैंने क्या देखा? दृष्टि को बदला, उसके ऊपरी हिस्से को नहीं देखा, उसके हाव भाव, चलन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मैं नहीं पढ़ता हूं, सीधे सीधे एक ही चीज पढ़ता हूं कि शरीर में है क्या। दो चीजें हैं, एक वो चेतना जिसकी वजह से चल रहा है, उसका ड्राइवर, ठीक, उसकी क्या इच्छा है वो समझ में बात आ जाती है। दूसरे उसकी बॉडी लैंग्वेज को हम बाहर से नहीं पढ़ के भीतर से पढ़ते हैं, इसमें मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है, दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं है, खून पीप टट्टी पेशाब यही भरा है। जैसे अपने मन को दिखाता हूं, हमारा मन वो जो काम वासना की भाव
जगनी चाहिए, वो नहीं जग करके शांत हो जाता है। जी। हम आंख से देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, और दृश्य शरीर ही है। शरीर क्या है? दृश्य है। जी। मैं दृष्टा हूं, तो दृश्य समझ में बात आ जाती है कि किस दृश्य को देख करके क्या जागृत हो रहा है। हम उसी तरह से मेंटेन कर देते हैं, हमारा मन शांत रहता है। 24 घंटे की स्थिति, मैं आपको बोला हूं, कई बार बोला हूं कि 24 घंटे की स्थिति बननी चाहिए। तो कैसे बनेगी? जब पॉइंट टू पॉइंट बात पकड़े रहेंगे, और वो पॉइंट जब आएगा, उस पॉइंट पे जो मैंने सॉल्यूशन बताया उसको लागू करेंगे, तो 24 घंटा मन शांत रहेगा। जो हमने खुद प्रैक्टिकल किया है गुरु जी के सानिध्य में, वो प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को कराता हूं। अपने आप का ज्ञान हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो वृत्तियां हैं, ये समय समय से जागृत होती है, क्योंकि आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, लगातार पैर चल रहा है, हाथ कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अगर वहां चेतना नहीं रहेगी, तो यही हाथ से कुछ का कुछ हो जाएगा, यही आंख से कुछ का कुछ देख लेंगे, यही मन मस्तिष्क के कुछ से कुछ समझ लेंगे। तो जैसे कुछ से कुछ समझेंगे, तो मन में शंका रहेगी, मन भयभीत रहेगा, पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा, और हमको भी दुखी किए रहेगा। लेकिन जब हम वहीं स्थिर होकर के उस चीज को एकदम बिल्कुल कंफर्म कर लिए, तो मन में कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, एकदम शांत स्थिर। ये जो आपकी शांत की स्थिति बनी रहती है ना, इसकी कीमत आप लोग नहीं समझते हैं। और ये कीमत तब समझेंगे जब अपने आप को जान लेंगे, तब कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। ये जो दृश्य हमें वो द्वंद्व पैदा करते हैं, ये दृश्य आज हैं, कल नहीं है, अभी हैं, एक क्षण बाद नहीं रहेंगे। ये हमारे मन के अंदर में स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं अपने आप से कभी ओझल नहीं होता हूं। एक सेकेंड के लिए, सेकेंड का 100वां अंश भी मैं अपने आप से कभी अलग नहीं होता हूं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं स्वयं ही हूं ना। तो स्वयं को जानने की दृष्टि से अध्यात्म में आइए। अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। किस अध्याय का अध्ययन करना है? उसमें लास्ट में दिया आत्म। अब आत्म शब्द का खोज कर लीजिए क्या है। तो आत्म शब्द का अर्थ होता है, अर्थ बने उद्देश्य। बस समझ रहे हैं? अर्थ मतलब प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो अर्थ का अर्थ क्या है? 4 शब्द हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज। स्वयं मैं कौन हूं, ये अध्यात्म साफ साफ कहता है। लेकिन शब्द को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका विश्लेषण किसी ने हमसे हमारे सामने किया नहीं। इसलिए अध्यात्म शब्द को हम लोग समझते हैं कि वो धर्म जो मार्ग है, उसको अध्यात्म कहते हैं। और जो कि धर्म शब्द का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव, उसका स्वयं का भाव क्या है? जैसे पानी का स्वभाव क्या है? पानी एक स्वयं अपने आप में तत्व है ना, तो उसका अपना स्वभाव। अग्नि स्वयं अपने आप में एक तत्व है, उसका स्वभाव। वायु अपने आप में स्वयं एक तत्व है, उसका अपना स्वभाव। उसी तरह से मैं स्वयं भी एक तत्व हूं। तो मेरा स्वभाव क्या है? तो मेरा स्वयं का स्वभाव शांत स्वभाव है, और हम शांत ही खोज रहे हैं, अपने आप में जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पंच प्रकृति है, ये हमें अपने आप में जकड़ रखी। तो जकड़न जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक हमें अपने आप का बोध होगा नहीं। और ये जो जाल मकड़े की तरह हमने खुद बुना है, किसी दूसरे का बुना हुआ नहीं है, लेकिन बुनवाया किसने? हमारे मन ने। मन कैसे बनता है? जो वस्तु देखा तो आकर्षित हो गया, इसके बिना तो रह नहीं पाओगे। अगर ये मिल जाएगा तो सदैव के लिए आपका हो जाएगा, वो लाभ दिखा देगा। और वो उसी कर्म कर करके हम स्वयं अपना जाल बना लिए। अब उसी जालों को काटना है। कैसे काटेंगे? कि मैं स्वयं ही स्थिर हूं, ये दृश्य स्थिर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो स्वयं की स्थिरता का बोध करने के लिए हमें जो संसाधन मिलता है, उसी संसाधन का हमें उपयोग करना है। तो असली जो मूल तत्व है अपने आप को पहचानने के लिए जो साधन है, वो है ईश्वर। अब ईश्वर क्या है? अगर संधि विच्छेद करते हैं तो भी, और नहीं भी करते हैं तो भी, दोनों स्थिति में ई अलग हो जाता है और स्वर अलग है अपने आप में स्वयं।
तो ई शब्द का अर्थ होता है यह, जैसे एक प्रोफेसर हमको मिल गए, मगर में आए हुए थे वहां सहारनपुर से, तो जब मैं ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करने की बात कहा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं स्वयं ही संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद होता ही नहीं है। हाँ, स्वर में ई विशेषण लगा है, ये सही है। तो चाहे इस रूप से देखें चाहे संधि विच्छेद करके देखें, बात तो दोनों एक ही है कि दो शब्द एक में मिले हुए अलग अलग कर लेना है। अब स्वर में ई विशेषण लगा, ये बात तो नहीं कोई समझ पाएगा, लेकिन संधि विच्छेद अगर हम ईश्वर की करवा दे तो बात तुरंत समझ में आ जाएगी। ई अलग हो जाएगा और स्वर अपने आप अलग हो जाएगा। अब दोनों का अर्थ निकाल लीजिए, ई माने यह, स्वर माने दो अर्थ होता है, श्वास और ध्वनि। ध्वनि माने आवाज, तो ध्वनि में माने आवाज में तो सभी लोग फंसे हैं, लेकिन अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास है ये कोई कोई कर पाता है। बात समझ रहे हैं? तो जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तो बेटा भी तो मेरा दृश्य है मेरे लिए, मेरी पत्नी भी दृश्य है। अब दृश्य का रिक्वायरमेंट क्या है, मुझसे ही चाहते हैं लोग, और जब आप दे देते हैं तो देखिए वो खुश हो जाते हैं। तो आपको बाबू, भैया, काका, दादा, पिताजी, बाबूजी, डैडी जी कहते हैं कि नहीं? लेकिन जब आपसे अपनी इच्छा नहीं पूरी होती है तो अरे बाप होकर कि जन्म बाप के अब क्या कहे, तरह तरह के शब्द उसमें भी हैं। कोई बात कर सकते हैं। पत्नी का इच्छा नहीं पूरा होता है, वो भी अपने आप को कहती है कि मेरा कोई पति है, मेरी इच्छा पूरा नहीं करता है तो यह मेरा पति कैसे है। तरह तरह की चीजें आती हैं। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा तो अंत में दोषी हम स्वयं ही हैं। और अपने आप का स्वयं का दोष निकाल दिया जाए तो स्वयं अपने आप में फ्रेश हो गए कि नहीं? ये शुद्ध ज्ञान है। और इसी बात को आगे चल करके अनुभव करता लोगों ने अपदीपो भव, ये महात्मा बुद्ध का वाक्य है, और अंतर ज्योति ये महात्मा कबीर की वाक्य है। बात ये कही है, अंदर की ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, स्वयं का ज्ञान। अपदीपो भव, वही बात कह रहा, अपना दीपक स्वयं बनो। ज्योति माने प्रकाश ही होता है, दीपक मतलब भी प्रकाश ही होता है, स्वयं का प्रकाश स्वयं में बनो। और अथ शब्द हमारे वेदों में शब्द है, अथ, उसका भी यही मतलब होता है। अब हम शुभारंभ करते हैं किसका? अध्यात्म का, कि स्वयं मैं कौन हूं इसका परिचय प्राप्त करने के लिए। उसी की पूरी व्याख्या हमारा वेद है कि स्वयं को स्वयं कैसे पहचाना जाएगा, या हमने जो स्वयं को पहचाना वो कैसे पहचाना। ठीक है ना? तो उन्होंने अपना एक लिटरेचर दिया, स्टेप स्टेप पे जो उन्होंने अनुभव किया उसका अनुभूति उन्होंने लिखा है। लेकिन हम जो ना बीच से पढ़ते हैं, एक वाक्य रट लेते हैं, अब उसी वाक्य में उलझ जाते हैं, जो कि वो एक पॉइंट का वाक्य है, न कि वो पूरा है, अपने आप में कुछ पूरा नहीं है। और जो पूरा शब्द है वहां तक पहुंचने में हमें अभी समय लगेगा। तो अधूरा शब्द हम भ्रमित रहेंगे कि नहीं? बोलिए। हर वाक्य में कबीर साहब कहते हैं, करो बहिया बले आपनी छाड़ पर आई यास, जाके आंगन नदिया बह सो कसमरे प्यास, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। वाक्य तो साफ साफ कहता है, मैं और मेरे का अंतर साफ साफ कहता है, लेकिन कहां समझ में आता है? जी। साफ साफ इसमें दो चीजें हैं, मैं और मेरा। जी। तो मैं स्वयं, मेरा मतलब मेरे से अलग, जो अलग की वस्तु वो अलग रहेगी, मैं स्वयं अपने आप में ही रहूंगा। लेकिन कहां बोध होता है? लेकिन वो वाक्य पढ़ करके हम उसी में उलझ जाते हैं। तो एक वाक्य मिला, अब वो वाक्य में हम उलझे रहते। इसीलिए अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, गीता का वाक्य है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। अध्यात्म का जो परिचय प्राप्त करना है ना, उसको दिन प्रतिदिन उसको अभ्यास करिए। विनिवृत्ति कामा, विशेष रूप से काम वासना का त्याग करिए। विशेष रूप से विनिवृत्ति कामा, जो काम वासना का वृत्ति हमारे अंदर में सूक्ष्म रूप से अस्थायी रूप से गड़ा हुआ है, उसे खोद खोद करके निकालने का अभ्यास करिए। विनिवृत्ति कामा, विशेष रूप से बोल रहे हैं। तो जब डेली
जैसे रोज घर में झाड़ू सुबह शाम लगता है घर में, ऐसे भीतर में सुबह शाम प्रतिदिन जो हमें झाड़ू लगाना होता है। बात समझ रहे हैं? जो कचरा है, धूल गर्दा है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर, वो साफ होते रहते हैं। तो जो घर की अपनी शोभा है वो ऐसी बनी रहती है। सामान क्लियर रहता है कि नहीं? कोई भी सामान जहां है तहां एकदम चमकता है, क्योंकि उसमें धूल गर्दा मिट्टी नहीं है। बात समझ रहे हैं? वही हाल हमारे अपने भीतर में है। तो विशेष रूप से हमें अपने आप को परिचय प्राप्त करना है, तो मेरे में जो मिल गया उसे निकाल दीजिए। जैसे गेहूं हमें पिसाना है तो उसमें कंकड़ पत्थर भूसी तमाम चीजें उसमें दिखाई देती है ना, हाथ से जब बीनते हैं तो हम उसको सबको निकाल देते हैं, शुद्ध गेहूं बच जाता है, ले जा करके पिसा करके ला करके उसकी रोटी पका के खाते हैं, तो शुद्ध आदमी माना जाता है। लेकिन खाली फटक दिया, कंकड़ पत्थर निकला कि नहीं निकला, ले जाके पिसा दिया, तो जब रोटी खाएंगे तो किरकिर किरकिर करेगी कि नहीं करेगी? बोलिए, तो कौन से आदमी है? वो तो पशु जब समान है। पशु भी देखिए सूंघ के खाता है, खाने वाली चीज खाता है, उसमें कोई भी चीज मिला रहेगा, जब तक आप उसको धो नहीं देंगे तब तो वो छुएगा भी नहीं। और हम ऐसे आदमी हैं, हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि मन के हाथ बिके हैं, मन हमारे बस में नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो मूल रूप से दृष्टादृश्य का जो हम अभ्यास कर रहे थे, अब दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं, समय समय से जागृत होते हैं, लेकिन मैं उसका प्रयोग करता हूं, समय 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 उसकी आवश्यकता है कि नहीं, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। अगर आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए भूख लगा है तो भोजन करना होगा, तो ध्यान देना होगा कि भोजन कितना करना, जो कि इतना ज्यादा भोजन ना कर लें कि हमारी नस नाड़ियां खिंचाव में आ जाए, नींद आने लगे। हमें वो उतने भोजन करना जिससे नस नाड़ियां खिंचाव ना पैदा करें, नींद ना आने पावे, और तो हमारी चेतना बनी रहेगी। बात समझ रहे हैं जी? जब चेतना बनी रहेगी तो मैं स्वयं अपने आप में एकदम तृप्त रहूंगा। शरीर को जो आवश्यकता थी उतना हमने दे दिया। भूख कुतिया राम की करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डार के तब करे सत्संग। अब सत्य का संग करना, सत्य मैं स्वयं ही हूं, बाकी सब असत्य है। अध्यात्म में जब देखा जाएगा तो मैं स्वयं ही सत्य हूं, बाकी सब असत्य है। लेकिन जब व्यवहार में देखा जाता है तो वो सत्य दिखता है, मैं असत्य दिखता हूं। अब दोनों में अंतर ढूंढे बिना हम उसमें संशय में हैं कि नहीं? जी। क्यों? जी है। तो व्यवहार कोई सत्य मान करके हम काम कर रहे हैं, जो कि अध्यात्म में उसका कोई मतलब नहीं, कोई रोल नहीं है। बस शुद्ध हम शांत रहना चाहते हैं। तो भूख को जीतना होगा, प्यास को जीतना होगा, नींद को जीतना होगा, प्रयोग करना है, लेकिन उतने करना है सतर्कता और सावधानी के साथ जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। आंख से देखना होगा, उतना देखना होगा जितने जो चीज हम देखना चाहते हैं, बस। उसके अलावा जो भी दृश्य देखेंगे तो उसमें भटक जाएंगे। सुनना है उतने सुनिए जितने से हमारा काम चल जाए। हमारे अपने आप का जहां ज्ञान होता हो वो शब्द सुनना है। हमारे अपने आप से अलग कोई भी चीज की ज्ञान कराया जाता हो तो उसको हमें नहीं सुनना है, क्योंकि वो हमें भटकाएगा। क्योंकि उसके पीछे वो कहेगा कि इसको आप प्राप्त कर लेंगे तो इससे ये काम आपका हो जाएगा। वो लालच दे देगा, लोभ दे देगा, उसमें जिज्ञासा पैदा कर देगा। अब वो कितने देर ठहरेगा? कितना भी नई कोई चीज खरीद के लाइए, दिन प्रतिदिन उससे हमारा मन भागता है कि नहीं? क्यों भागता? क्या वही जो मिलने के पहले भाव था, क्या मिलने के बाद वो भाव रह जाता है? नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है। क्या हम इसे पढ़ पाते हैं? क्या हम इसे पढ़ते हैं? रिजल्ट मिलता तो और कष्ट होता है। कार मान लीजिए खरीद लिए, ला के खड़ा कर दिए, और बच्चे खेल रहे थे, पता चला कि कोई बच्चा जो चंचल था वहां आपकी कार के बगल में खड़ा हुआ, उठाया लकड़ी या पत्थर या कुछ भी, वो खरोच मार दिया।
अब आपके मन में अब बार बार जब उसी खरोच पे ही आपका मन बार बार जाएगा। अब पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, गेंदा लग गया, शीशा फूट गई, बार बार उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कोई भी चीज जो मिलता है, वो जो पहले भाव रहता है, वो भाव धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है, खत्म होता रहता है। अब वह भी दिन प्रतिदिन जब मैं कोई भी चीज खरीद के लाइए तो दिन प्रतिदिन पुराना होता जाता है। जी जी। तो जैसे पुराना होता रहता है, वैसे मन में जो आकर्षण पहले थी वो आकर्षण भी खत्म हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले से उसमें हमें कहीं जाना है, पैसे हैं, आजकल टूर एंड ट्रेवल वाले दुकान खोले हुए हैं, उनको फोन करिए, कार मंगा लीजिए, पैसा दीजिए, जाइए अपना काम करिए, लौट करके आइए, अपने घर पे कार नहीं खड़ा करिए। घर पे कार खड़ा करेंगे टेंशन बढ़ेगा। जब सामान सहज भाव से पैसे देने पे उपलब्ध है तो हमें अपने घर पे किल्ला में बांधने की क्या जरूरत है? तो किल्ला में बांधेंगे तो टेंशन बढ़ेगा ही, उसका डीजल, पेट्रोल, पंचर, दुनिया भर का उसमें जो काम निकलेगा तो आपका ही तो टेंशन बढ़ेगा। तो टेंशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी अपने आप वो सेटिंग हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ला करके घर में किले में बांध देंगे तो टेंशन आप खुद बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अपने मन की गति जो दृश्य के रूप में है, उसे पकड़ने का तरीका है यथा स्थिति को जानना। उसी को बोलते हैं तत्वदर्शी। तत्व का ज्ञान कर लीजिए और अपने तत्व में स्वयं अपने हमेशा स्थिर रहिए, एकदम शांत भाव, क्योंकि जो आप स्वयं तत्व हैं वो शांत और स्थिर हैं। उसमें कोई न मिलावट है, न कोई चंचलता है, न कोई क्रिया है, एकदम स्थिर वस्तु है, ठोस है। उसी अपनी ठोसता का हमें परिचय प्राप्त करने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। जो स्वयं अपने आप में गुरुत्व धारण किया होगा, वही गुरु आपको अपने अंदर में गुरुत्व धारण करने की प्रेरणा देगा, यानी शिक्षा देगा, सिखाएगा, प्रैक्टिकल कराएगा, अनुभव कराएगा। और धीरे 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 जो चीजें आपको भय लग रही थी, वही जब जान जाएंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे, सहज हो जाएगा। जिसमें डर लग रहा, जैसे साइकिल चलाते थे, मैं शुरू में कितना डर लगता था, लेकिन जब आपको साइकिल 1-2 दिन हाथ में लेके चलाए, हल्का लगा, उस पर पहले आप देखे होंगे कि वो लंगड़ा क्या बोलते थे, लंगड़ी चला जाता था साइकिल। फिर उसके बाद वो डंडे पे बैठ के चला जाता था, फिर उसके बाद गद्दी पे बैठ के चलाने लगे। और जब गद्दी पे बैठ करके चलने का आनंद मिल गया, अभ्यास हो गया, अब देखिए वो उसमें न डर है न कोई भय। कोई काम करना होता, साइकिल लाओ भाई, साइकिल दिए और तुरंत आप साइकिल चला के चले गए। अब साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गया तो उसमें कितना भय लगता है, लेकिन चलाना जान गए, वही जन में सामान लाना है, अल्लाह भाई मोटरसाइकिल जरा निकालना बाहर। अब उसके बाद कार आ गई, कार में भी जन में आप जब पहली बार बैठते हैं तो भय लगता है, लेकिन जैसे ही जन में किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में आप चलाना सीख गए तो धीरे 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 देखिए वही भय मुक्त हो जाते हैं। तो जो प्रथम दृष्टिया भय लगता है, उसी का अभ्यास करते करते वह भय मुक्त हो जाता है आदमी। ऐसे ही मैं जो परिचय प्राप्त करवाया आपको अपने आप का, देखिए 841 दिन लग गए, और 841 दिन में जो मैंने रेगुलरिटी अभ्यास करवाया, रेगुलरिटी आपके अंदर में लाया, अब आपको लगता है ना कुछ। अब देखिए कहीं भी आपका मन कहता कि यार अब यहाँ बैठ जाना चाहिए, बैठ के अभ्यास कर लेते हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, यहाँ सुबह शाम मेरे साथ तो करते ही करते हैं। अब इसमें कितना लाभ आपको दिख रहा होगा कि जैसे बैठ जाते हैं मन शांत हो जाता है, संसार का कोई ज्ञान रहता है कुछ नहीं, पत्नी तो है ही नहीं, खैर बेटे, बहुएं, नाती, खेत बाड़ी, दुकान दौरी, नात बात, हित मित्र, कहीं जब बैठ जाते हैं तो कुछ दिखता है कुछ नहीं, बस शांत भाव से रहना चाहते हैं। लेकिन जब इससे उठते हैं तो फिर मन आकर के घेर लेता है, क्योंकि अब साधु बने नहीं, इसीलिए अभी उसी परिवार में रहने के नाते जब इससे ध्यान से 2 घंटे के बाद उठते हैं तो वो जो माया वाली चीज है वो आपको आकर के घेर लेती है।
अब वो जब घेर लेती है तो फिर वो उसी में हम फिर 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा उसी में फिर जब थक जाते हैं तो फिर आके बैठते हैं, फिर समयानुसार आकर के बैठते हैं। तो इसलिए अपने आप को जो जानना चाहता हो वो मेरे से संबंध बनाए और अपने आप का परिचय प्राप्त करे और स्वयं अपने आप का परिचय प्राप्त करके जो चीजें उनमें चिपक गया है बस उसे निकाल दीजिए। तो देखिए आपका एकदम स्वच्छता जो आप हैं उसका अनुभूति हो जाएगा।
साहिब बंदगी साहिब साहेब साहेब बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आई? मन के बारे में। मन मरता है कि नहीं, बस में होता है जी। क्या होता है? ये तीन वो करो हैं। इसके तीन वो हैं, एक गृहस्थ का, एक जिज्ञासु का और एक संत का। संत के मरते हैं, जिज्ञासु के अथवा होते हैं, गृहस्थ के मरते हैं, पैदा हो जाते हैं। फिर मैंने बात समझ में कुछ आई, पूरी नहीं आई। जी।